नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सीतापुर शिक्षक विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस विवाद में कई तरीके से मीडिया ने रिपोर्टिंग की, कई तरीके से अपना पक्ष रखा, लेकिन किसी ने भी यह पक्ष नहीं रखा कि आखिर शिक्षक इतना उद्वेलित क्यों हुआ, शिक्षक इतना नाराज क्यों हुआ। इसके पीछे के कारण किसी ने जानने की कोशिश की। इसमें तीन बड़ी कमियां नजर आईं। पहली, जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, क्या वो पूरा था? नंबर दो, शिक्षक को क्या बीएसए धमका रहे थे? और नंबर तीन, जब ऑफिस में आए तो शिक्षक को कितना प्रताड़ित किया जो अपना आत्मा खो बैठे। ये तीन कमियां हमें बीएसए की तरफ से दिखी। अब हम शिक्षक की बात करें तो तीन बातें अगर शिक्षक पर करें तो क्या शिक्षक पहले से अपने व्यवहार में ऐसे थे जो बात बात पे नाराज होते थे? नंबर दो, क्या शिक्षक किसी राजनीतिक दल के पहुंचे हुए नेता के परिवार के थे? कोई सांसद या विधायक परिवार में है जिसकी दम पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया? नंबर तीन, क्या शिक्षक किसी सीनियर अधिकारी के सानिध्य में था जिसने कहा हो कि तुम कुछ भी कर देना, हम तुम्हें बचा लेंगे? मीडिया ने तत्काल उसी छोटे से सीसीटीवी फुटेज पर पूरी कहानी गढ़ दी, शिक्षक का पक्ष जानने की जरूरत नहीं समझी, बीएसए के पक्ष पर ही पूरी रिपोर्टिंग हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पक्ष गड़बड़ हो। अब धीरे धीरे बातें खुलकर सामने आ रही हैं। लखनऊ से आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का आंदोलन लड़ रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमरेंद्र पटेल भी आज सीतापुर पहुंच गए। सामने तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, अमरेंद्र बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, बच्चों से मिले हैं। ये काली शर्ट पहने अमरेंद्र खड़े हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं क्या है तुम्हारी समस्या। बच्चे उन्हें बता रहे हैं क्या है पूरा मामला, क्या है वजह, क्यों ये विवाद बढ़ा, क्या कारण रहे। इस दौरान बीजेपी की विधायिका कूदी मैदान में, कांग्रेस के सांसद कूदे मैदान में। लेकिन ताज्जुब की बात है कि शिक्षक संगठन अब तक खामोश क्यों? उनके बीच का एक व्यक्ति जेल चला गया। क्या सभी शिक्षक संगठन उस व्यक्ति के लिए, न्याय के लिए सरकार से मिले? इसमें विधिवत जांच हो, एसआईटी गठित करा दी जाए शिक्षा विभाग की, वो उसको जांचे, उसकी कमियां खंगाले, कौन सच है। लेकिन एक शिक्षिका के वजह से ये मामला इतना भारी हो जाएगा, बाद में बीएसए अपनी जान बचाने के लिए उस शिक्षिका को सस्पेंड कर देंगे। ये केवल इस मामले का तिसिरी नहीं है। शिक्षक देवेंद्र वर्मा चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें के साथ अन्याय होता रहे और कोई कुछ कहे नहीं। आज ये जो युवा लखनऊ से गए हैं मिलने, कोई तो वजह रही होगी। पहले इनकी बातें सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे आपसे क्या कह रहे हैं ये। बीएसए साहब ने बहुत प्रताड़ित किया और बीएसए साहब से प्रताड़ित होकर के ब्रिजेंद्र वर्मा जी ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए बेल्ट से उनके ऊपर मार लगाई। मार क्यों लगाई इस पर कोई नहीं जाना चाहता। ये बच्चे, जब आप नदवा आएंगे, यहाँ के बच्चे, यहाँ के ये बता रही है कि
ब्रिजेंद्र वर्मा ने मार क्यों लगाई? एक शिक्षिका है अवंतिका वर्मा, अवंतिका गुप्ता, जिनको बीएसए साहब पूरा मजबूती से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अवंतिका गुप्ता जी 5-6 महीने हो गया है, कभी 5 दिन नहीं आई होंगी, वो भी 1 महीने में एक बार सिग्नेचर करने आती हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहा हूं, कहाँ है आपका रूल्स रेगुलेशन? कहाँ हैं आप? क्या इस नदवा के गार्जियन को आप नहीं देख रहे हैं? ये छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, बिखल रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं? इनका शिक्षा लेना इनका जीवन का अधिकार है। इनको शिक्षा 4 दिन से नहीं मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो लोग ब्रिजेंद्र वर्मा के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, वो एक बार आए नदवा, वो देखें यहाँ की क्या हालत है। भैया नदवा में बच्चे, गार्जियन, माताएं, बहनें सब उनके साथ हैं। वो यहाँ 20 साल से कार्यरत हैं और बच्चों को अपने परिवार की तरह पढ़ाते हैं। आज विद्यालय खुला है, उसके अंदर कोई नहीं है, एक शिक्षा मित्र जी है, वो कहीं दूसरे जगह से बुलाए गए हैं, वहां कोई बच्चे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके शिक्षक के खिलाफ गलत हो रहा है, उनके गुरु के खिलाफ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत साजिश की जा रही है। बताइए किसके खिलाफ 3 साल और 5 साल का ब्यौरा किससे मांगा जाता है? और सिर्फ किसके लिए? एक शिक्षिका जो लाली लिपस्टिक लगा करके अपने आप को फैशनिंग यहाँ बताते, बच्चे कभी आती तो एक आध दिन नाच वाच के दिखा देती है बस। भैया उनकी नाच बीएसए साहब को पसंद आ गई तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इन बच्चों को क्या मिलेगा? बीएसए साहब उनको यहाँ से रिलीव कराते, अपने यहाँ रखवा लेते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इन बच्चों को हम लोग रोने नहीं देंगे। हम लोग पेशे से वकील भी हैं, नेता भी हैं। हम लोग उनको चाहे हाई कोर्ट से जमानत दिलानी पड़े, उनके लिए चाहे यहाँ धरने पे बैठना पड़े सीतापुर में, सामाजिक लोगों से हम लोग बातचीत करके पूरी मजबूती से हम लोग सीतापुर में आंदोलन करेंगे। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आपके बिरादरी का बीएसए है तो आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये गरीब के बच्चे क्या आपके बिरादरी के नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी क्या आपके परिवार के नहीं है? क्या आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था? क्या इसलिए बनाया था कि ये बच्चे रोए? हम लोग ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, निवेदन है आपसे कि आप आइए इस नदवा में, देखिए कि अपना आपका रिश्तेदार बीएसए क्या हालत इस नदवा प्राथमिक विद्यालय का कर दिया है। आपका रिश्तेदार है तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसको सस्पेंड करिए। और वो शिक्षक जो इन बच्चों का भविष्य बनाता है, उसके सामने नाक रगड़ करके गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, तब जाके इन बच्चों को न्याय मिलेगा, उस शिक्षक को न्याय मिलेगा। कहा गया है कि शिक्षक समाज एक पूरे समाज को, आज हम देखें उन शिक्षक ने क्या कमाया है। पूरा गांव आकर के यहाँ खड़ा हो गया है। बच्चे सिर्फ इसी वजह से रो रहे हैं कि उनके शिक्षक पढ़ाते थे, आज वो नहीं है तो वो विद्यालय में नहीं जाएंगे। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? कैसा रूल्स रेगुलेशन है आपका? कौन इस बच्चे के मुरझा रहा है। अरे अपने गुरु के लिए पानी नहीं मिल रहा है कि नहीं बेटा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। भीड़ में एकाएक एक बच्चा बेहोश हो गया है। बड़ी स्थितियां विकराल हैं। ऐसी विकराल स्थितियों में क्या कहा जाए, किसका जिक्र किया जाए, किसके बारे में बात की जाए, क्या कहा जाए? ये प्रकरण दिनों दिन भारी पड़ता चला जा रहा है। विश्व शिक्षा अधिकारी के वहां से हटाया जाए, विश्व शिक्षा अधिकारी दूसरा तैनात किया जाए, इसकी जांच कराई जाए, इसकी विधिवत जांच हो। यह प्रकरण धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा है और इस प्रकरण से जितनी जल्दी सरकार अपना पिंड छुटाए। ये बच्चे मासूम रो रहे हैं। आपने देखा एक बच्चा एकाएक वहां बेहोशी की हालत में चला गया।
और इस तरीके की घटनाओं से अगर कुछ होता है, बच्चों के साथ कुछ होता है, किसी और के साथ कुछ होता है, कौन जिम्मेदार होगा? कल बीजेपी की विधायिका गई वहां, लोगों को समझाया, पुलिस भी गई, पुलिस भी बच्चों को समझाती रही, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे हैं। जब एक शिक्षक अपने बच्चों के प्रति जवाबदेही तय करता है, एक शिक्षक अपने बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी निभाता है, तो शिक्षक भी उसका एक गार्जियन होता है, और गार्जियन पर जब कुछ कर बीतती है, और उस वजह से बीतती है कि वो शिक्षिका को छुट्टी दिलाना चाहते थे, इसलिए बार बार प्रेशर बना रहे थे, और शिक्षक इस बात को तैयार नहीं था। उन्होंने शिक्षक को धमकाया भी, शिक्षक को लेकर एबीएसए से बात की, उन्होंने कहा 8 बजे हमें आपकी सेल्फी चाहिए, शिक्षक ने वो भी स्वीकार कर ली। लेकिन क्या वहां मौजूद इस पूरे प्रकरण का पूरा सीसीटीवी फुटेज अब तक प्रशासन ने जारी क्यों नहीं किया? सुनने में आया है कि शिक्षक के साथ भी बदसलूकी की गई, शिक्षक को मारा पीटा गया। जब शिक्षक अपना आपा खो बैठा तो शिक्षक ने फिर वीएसए के साथ दुर्व्यवहार कर डाला। मैं वीएसए के साथ किए गए दुर्व्यवहार की भी निंदा करता हूं, लेकिन क्या इन सब चीजों के बाद शिक्षक को न्याय मिलेगा? और कहां है वो शिक्षक संगठन, कहां है वो शिक्षकों के हिमायती? कब आएंगे मैदान में? कब होगी इस शिक्षक की जमानत? कब मिलेगा इसको न्याय? इस पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि शिक्षक का दोष है या बीएसए का। धन्यवाद, नमस्कार।